कहते हैं दोस्तों कि जब कोई इंसान गरीब हो जाता है और उसकी स्थिति कुछ कमज़ोर हो जाती है तो वो कोई भी काम करने को तैयार हो जाता है, चाहे आप उससे कुछ भी करवा लो। एक ऐसी ही कहानी आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ जहाँ पर एक रंजीत नाम का आदमी होता है और वो एक ऐसी स्थिति में फंस जाता है जिसकी वजह से वो पैसे कमाने के लिए परदेश चला जाता है। अपनी ज़िंदगी में पहली बार परदेश जाता है और वहाँ पर जब जाता है दोस्तों तो वहाँ पर एक मालकिन होती है उसके यहाँ वो ड्राइवरी करने लगता है। और वो जहाँ ड्राइवरी करता है दोस्तों, उसकी जो मालकिन होती है उसकी नीयत कुछ गड़बड़ होती है और वो हर एक रात हर एक दिन उसके साथ नाजायज़ रिश्ते बनाने के बारे में सोचती रहती है। और एक दिन दोस्तों एक ऐसा कांड होता है जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। आखिर दोस्तों उस रंजीत के साथ क्या होता है, उसकी मालकिन उसके साथ क्या करती है और वो रंजीत अपनी मालकिन के साथ नाजायज़ रिश्ते बनाता है या नहीं बनाता है, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और साथ में दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें, ताकि आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो आपका सपोर्ट मिलेगा और मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। तो आए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं कि आखिर रंजीत के साथ हुआ क्या था। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये कहानी है देहरादून की, लेकिन दोस्तों ये कहानी शुरुआत होती है जो वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से होती है, जहां पर एक रंजीत और मंजीत नाम के दो भाई होते हैं। दोस्तों दोनों भाइयों के बीच अच्छी दोस्ती होती है, अच्छा दोनों का बनता रहता है। लेकिन दोस्तों जब उसके माता पिता की मौत हो जाती है तो उनके पास कुछ ज़मीनी विवाद हो जाते हैं, बंटवारे में कुछ विवाद हो जाता है। और जो दोस्तों मंजीत होता है उसकी शादी नहीं होती है, लेकिन रंजीत की शादी हो चुकी होती है। इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगती हैं और दोस्तों ज़मीन की विवाद के चक्कर में एक दिन इन दोनों के बीच कुछ ज़्यादा ही लड़ाई हो जाती है और जो रंजीत होता है एक बाम्बू लेकर अपने भाई मंजीत को मार देता है, जिसकी वजह से वो लहूलुहान हो जाता है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और 2 दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जब उसकी मौत हो जाती है तो पुलिस वाले जो होते हैं रंजीत को हिरासत में लेते हैं और फिर उसके ऊपर कार्रवाई करके उसे अपने भाई के हत्या के रूप में जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों उसके पास कुछ पैसे होते हैं, उसके ससुराल वालों के पास कुछ पैसे होते हैं, बहुत सारा इधर उधर से सोर्स लगाकर रंजीत किसी तरीके से जेल से छूट जाता है। और उस जमानत पर जब वो वापस आता है तो उसकी जो बीवी होती है दोस्तों, वो कहती है कि इस समय आप गांव पे मत जाइए, घर पे मत रहिए, क्योंकि इस समय माहौल कुछ गर्म है। और एक काम कीजिए कि आप कहीं प्रदेश पैसे कमाने के लिए चले जाइए और मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिए, मैं अपने मायके रहूँगी और आप प्रदेश रहेंगे। तो जब कुछ दिनों के बाद मामला शांत हो जाएगा तो फिर वापस आ जाना, तब हम लोग अच्छे से अपने घर पर रहेंगे। उसके बाद दोस्तों रंजीत भी कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, और फिर वो डायरेक्ट अपने ससुराल जाता है और फिर अपनी पत्नी को ले जाकर वहाँ पर छोड़ देता है। कुछ दिनों तक अपने ससुराल रहता है और उसके बाद वो देहरादून चला जाता है। दोस्तों देहरादून जब जाता है तो पहली बार वो पैसे कमाने के लिए किसी शहर में जाता है तो उसे कोई काम नहीं आता है। दोस्तों इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे एक साहिल नाम का उसका एक दोस्त होता है, वो वहाँ पर मिलता है और कहता है कि आखिर यहाँ तुम कैसे आ गए। रंजीत बताता है कि मेरी ये सारी परेशानियाँ थी और फिर मुझे यहाँ आना पड़े और मुझे कोई काम दिलवा दे। उसके बाद जो उसका दोस्त होता है साहिल, वो कहता है कि ठीक है, मैं तुझे 2 दिनों के बाद बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों वो उसकी एक बगल में रहने वाली एक मालकिन होती है, उसके यहाँ एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है। साहिल अपने दोस्त को बताता है कि रंजीत तो ड्राइवरी कर लेगा, तो रंजीत कहता है हाँ मैं ड्राइवरी कर लेता हूँ। उसके बाद वो उस महिला से मिलवाता है, उस मालकिन से मिलवाता है और फिर रंजीत उस मालकिन के यहाँ ड्राइवरी करने लगता है। उसके बाद दोस्तों रंजीत को ये सब काम करते करते लगभग 4 से 5 महीने बीत जाते हैं। कुछ पैसे हो जाते हैं, अपने घर भेज देता है और उसकी पत्नी जो होती है उससे फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे आपसे मिलने का मन कर रहा है और काफ़ी दिन हो गए हैं आप वहाँ पर रहते हैं, कृपया आप घर चले आइए। उसके बाद दोस्तों 2-3 दिनों के बाद जो रंजीत होता है अपनी मालकिन से छुट्टी लेता है और 10 दिनों के लिए अपने घर चला आता है। उसके बाद दोस्तों 10 दिनों के बाद सारा काम करने के बाद वहाँ से फिर वापस अपनी ड्यूटी पे चला जाता है और फिर वहाँ पर ड्राइवरी करने लगता है। दोस्तों जो उसकी मालकिन होती है पहले से एक बिगड़ी किस्म की होती है, क्योंकि उसका जो पति होता है अक्सर अपने घर पे नहीं रहता है, किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहता है। तो वो जो दोस्तों उसकी मालकिन होती है उसका एक बॉयफ्रेंड होता है और जब उसका पति घर से निकल जाता है तो फिर उसकी मालकिन अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर बुलाती है और पूरे दिन उसके साथ रहती है और शाम को उसके साथ मार्केट जाती है, इधर उधर घूमने जाती है, होटल घूमने जाती है। दोस्तों इसी तरीके से जो मालकिन होती है वो हर एक दिन अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और ये सारा नज़ारा रंजीत देखता रहता है। दोस्तों वो जो बॉयफ्रेंड उसका होता है वो भी उससे झगड़ा लड़ाई करता रहता है मालकिन से और कभी कभी कहता है मैं तुझे छोड़ दूंगा। ये सब बहुत सारी चीज़ें इससे होती रहती हैं जो रंजीत देखता रहता है। उसके बाद दोस्तों उसकी मालकिन ये सब सहती रहती है, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों रंजीत जो होता है बेहद ही हट्टा कट्टा होता है, बेहद ही जवान होता है। तो मालकिन जो होती है
उसकी नज़र जब रंजीत के ऊपर गहराई से पड़ जाती है तो वो मालकिन जो होती है वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दूं और रंजीत के साथ अपने रिलेशनशिप बना लूं। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे वो रंजीत के ऊपर डोरे डालने लगती है और एक दिन अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर लेती है और उसे भगा देती है और कहती है कि आज के बाद तुम मेरे यहाँ मत आना। उसके बाद दोस्तों वो जो मालकिन होती है रंजीत के ऊपर डोरे डालने लगती है, उसकी नज़दीकियाँ बढ़ाने लगती है। और एक दिन की बात होती है दोस्तों, रंजीत घर आता है और गाड़ी खड़ा करता है और अपने कमरे में जाता है। उसके बाद जो मालकिन होती है वो अपने कमरे से दोस्तों आधी रात को उठती है और अपने रंजीत के कमरे में जा पहुंचती है और उसके बाद रंजीत के बदन को सहलाने लगती है। उसके बाद जब रंजीत की नींद खुलती है तो रंजीत मालकिन से कहता है कि मालकिन आप ये क्या कर रही हैं, ये सब गलत है, कहीं ये सारी बातें मालिक को पता चल जाएंगी तो फिर क्या होगा। उसके बाद दोस्तों जो मालकिन होती है कहती है कि अगर तुम ये सब मेरे साथ नहीं करोगे जो मैं कह रही हूँ तो तुम्हें मैं नौकरी से निकाल दूंगी और फिर तुम्हें घर जाना पड़ेगा। और अगर तुम्हें डर लगता है कि मालिक को ये सब जानकारी होगी तो मालिक को ये सब जानकारी कुछ नहीं होगी, बस तुम मेरे साथ जो मैं कर रही हूँ वैसे करो, जो मैं कह रही हूँ वैसे करो। उसके बाद दोस्तों रंजीत जो होता है डर जाता है, फिर कहता है कि मालकिन ये सब गलत बात है। उसके बाद जो मालकिन होती है वहाँ से चुपचाप चली जाती है और कहती है कि कल सुबह से मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। उसके बाद दोस्तों पूरी रात रंजीत सोचता रहता है और सोचता है कि क्यों ना मैं मालकिन के साथ जो कह रही है वही करूं, क्योंकि दोस्तों एक मर्द होता है और मर्द के पास जब कोई औरत आ जाती है और कुछ इच्छाएं दिखाती है तो जो मर्द होता है उसकी भी कुछ इच्छाएं होने लगती हैं। उसके बाद दोस्तों रंजीत की भी कुछ इच्छाएं होने लगीं और उसे अपनी नौकरी बचानी थी, जिसकी वजह से वो अपने मन में ठान लेता है कि ठीक है जो मालकिन कह रही है वही करूँगा। उसके बाद जब सुबह होता है दोस्तों रंजीत कहता है कि मालकिन मुझे नौकरी से मन निकालिए, जो आप कहेंगी मैं वही करूँगा। उसके बाद जो मालकिन होती है खुश हो जाते हैं और फिर दोस्तों उसी रात मालकिन अपने नौकर अपनी यानी कि अपने ड्राइवर के साथ रातें रंगीन करने लगती है और नाजायज़ रिश्ते बनाने लगती है। इसी तरीके से दोस्तों इन दोनों का रिश्ता चलते चलते 1 महीना बीत जाता है और एक दिन की बात है दोस्तों, उसका पति जो होता है घर आ जाता है और जब वो घर आता है तो उससे कुछ बातें पता चलती है कि उसके घर पे जो ड्राइवर रहता है उस ड्राइवर का उसकी पत्नी के साथ चक्कर चल रहा है। दोस्तों इसी तरीके से वो जो पति होता है मालकिन का, वो भी अपनी पत्नी को इसी तरीके से देखने लगता है कि क्या इस ड्राइवर के साथ इसका कोई रिलेशन है या नहीं है। एक दिन दोस्तों उसका पति उस ड्राइवर के साथ अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लेता है, आपत्तिजनक हालत में देख लेता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। दोस्तों इसी तरीके से दिन बीतते जाते हैं और एक दिन जो होता है दोस्तों उसका पति कहता है कि मैं किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ और तुम बिजनेस का ख्याल रखना। उसके बाद दोस्तों वो ये सब कहकर चला जाता है और 2 दिनों के बाद फिर से वापस आता है दोस्तों, तो फिर से वो अपनी पत्नी को अपने ड्राइवर के साथ आपत्तिजनक हालत में निर्वस्त्र अवस्था में देख लेता है। उसके बाद दोस्तों वो जो उसका पति होता है अपनी पत्नी को अपने रूम में लाता है और फिर दोस्तों वो अपनी पत्नी के साथ जो करता है उसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। दोस्तों उसका पति जो होता है अपनी पत्नी का अपने ही रूम में गला दबा देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है और फिर उसी बिस्तर पर लेटाकर आधी रात को ही नौकर यानी कि ड्राइवर रंजीत को बताता है कि मैं किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, मालकिन को बता देना कि मैं 10 से 15 दिनों के बाद वापस आऊँगा। उसके बाद दोस्तों वो फ्लाइट पकड़कर विदेश चला जाता है किसी बिजनेस के सिलसिले में और जब सुबह होती है लोगों को इसकी जानकारी होती है, वो ड्राइवर को जब जानकारी होती है कि उसकी मालकिन की मौत हो चुकी होती है तो फिर वो वहाँ से चुपचाप भागने लगता है। तभी अचानक दोस्तों कुछ लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस वहाँ मौके पर पहुँच जाती है और पुलिस लाश को कब्जे में लेती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उस मालकिन की हत्या की गई है, गला दबाकर उसको मारा गया है। उसके बाद दोस्तों जब पुलिस वाले वहाँ के आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं तो लोग कहते हैं कि इसका पति यहाँ नहीं रहता है और इसके घर हर एक दिन ना जाने कौन एक व्यक्ति आता था और कुछ दिनों से वो नहीं आता है और इसके घर में सिर्फ एक ड्राइवर था जिसका नाम रंजीत था, वही इसके साथ रहता था और सुनने में आया है कि उसका भी इसके साथ कुछ नाजायज़ रिश्ते थे। उसके बाद दोस्तों वो जो पुलिस वाले होते हैं ड्राइवर रंजीत को हिरासत में लेते हैं और फिर पूछताछ करने लगते हैं। सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे किसी को कोई उस सीसीटीवी कैमरे में कोई इंसान नहीं नज़र आता है, सिर्फ और सिर्फ रंजीत और उसकी मालकिन दिखाई देती हैं। दोस्तों रंजीत को हिरासत में लिया जाता है, पुलिस थाने ले जाया जाता है और वहाँ पर पूछताछ की जाती है। रंजीत जो होता है पहले कुछ नहीं बताता है, कहता है मैंने उसे नहीं मारा है। उसके बाद जो पुलिस वाले उसे ज़बरदस्ती यानी कि मार पीट लगाने के बाद पूछते हैं तो रंजीत पूरी कहानी बताता है कि मेरा उसके साथ नाजायज़ रिश्ता था लेकिन मैंने उसे जान से नहीं मारा है। उसके बाद दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं रंजीत के ऊपर विश्वास नहीं करते, लेकिन रंजीत कहता है कि मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में था, उसके साथ मेरे नाजायज़ रिश्ते थे लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। रंजीत उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताता है, उसके बॉयफ्रेंड को भी पुलिस हिरासत में लेती है
है और पूछताछ करती है। उसका बॉयफ्रेंड भी बताता है कि मेरा उसके साथ रिलेशनशिप था, लेकिन कुछ दिनों से मैं उससे नहीं मिलता था और मैंने उसे नहीं मारा है। उसके बाद दोस्तों जब पुलिस वाले इस हत्याकांड का खुलासा नहीं कर पाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों पुलिस वाले जो होते हैं उस मालकिन के पति को फ़ोन करते हैं और उसे घर बुलाते हैं। उसे जब घर बुलाते हैं दोस्तों तो फिर उसे थाने बुलाते हैं और फिर उससे पूछताछ होने लगती है। तो जो उसका पति होता है पहले तो वो भी कुछ नहीं बताता है। उसके बाद जब पुलिस वाले बताते हैं कि अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें ही जेल में डाल दूँगा, यानी कि उसे डराते धमकाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो जो उसका पति होता है दोस्तों मालिक, वो पूरी कहानी पुलिस वालों को बता देता है। कहता है कि मुझे अपनी पत्नी के ऊपर शक था, पहले वो किसी बॉयफ्रेंड के साथ मिलती थी, मैंने उसके साथ इसे देखा, उसके बाद ड्राइवर के साथ इसे आपत्तिजनक हालत में ना जाने कितनी बार देखा, जिसकी वजह से मैंने इसे गला दबाकर इसकी हत्या कर दी थी और आधी रात को ही मैं बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर निकल गया था। दोस्तों इतना खुलासा करता है। उसके बाद पुलिस वाले जो होते हैं उस मालिक को हिरासत में लेते हैं, हाथों में हथकड़ी डालते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं और कोर्ट में जज साहब उसे उसकी पत्नी की हत्या के रूप में जेल में डाल देते हैं। तो दोस्तों इस कहानी को बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है और ना ही किसी के दिल को आहत। बस आप लोग इस क्राइम की दुनिया से सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि आप लोग भी कहीं प्रदेश पैसे कमाने जाते हैं तो ऐसी औरतों से दूरी बनाकर रखें जो अपना काम निकालने के लिए आपकी ज़िंदगी को भी दांव पे लगा सकती हैं और आपको मौत के घाट भी उतार सकती हैं। तो इस तरीके से लोगों से सावधान रहें दोस्तों और उनसे दूरी बनाकर रखें और लगातार अपने दोस्तों को भी समझाते रहें, सतर्क करते रहें कि ऐसी औरतों से दूरी बनाकर रखें। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और जाने से पहले फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।